अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा अध्याय 10.3 और क्लास 8 को देखेंगे, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है बट्टा या छूट या इसी को डिस्काउंट भी कहते हैं। जैसे देखते होंगे दोस्तों, हम लोग जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान पे हम चाहते हैं कि कुछ छूट मिल जाए, चाहे वो क्रीम खरीद ले, चाहे वो कपड़े खरीद ले, तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमको क्या हो जाए, डिस्काउंट मिल जाए। तो वह जो डिस्काउंट दी जाती है, उसी जितना उसमें डिस्काउंट दी जाती है उसी को हम लोग बट्टा कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। हम लोग अक्सर ये प्रयास करते हैं कि हमें छूट मिल जाए। तो देखिए, हमने इनको परिभाषित किया है। इसको हमने लिखा है कि किसी वस्तु के निर्धारित मूल्य या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य क्या होता है, इस पे इसका परिभाषा भी हम लोग लिखेंगे आगे। लेकिन अंकित मूल्य सिंपल वे में जान लीजिए, किसी भी वस्तु पे जो उस पे अंक किया हुआ रहता है, उस पे चढ़ाया हुआ मूल्य जो रहता है, MRP जो लिखा हुआ रहता है, वही उसका अंकित मूल्य होता है। ठीक है ना, से जितना कम मूल्य पर वस्तु को देना पड़ता है उसे बट्टा कहते हैं। मतलब मान के चलिए कि यह क्या है, सपोज करते हैं कि यह कुरकुरे है और इसका RS जो है वह कितना है, 5 रुपया है, सपोज करते हैं। और किसी ऑफर या किसी कारण यह क्या हो जाए, हमको 4 रुपया में प्राप्त हो जाए। यह जो है 5 रुपया दिया गया था, यह हमको 4 रुपया में मिल जाए, तो मतलब छूट हो गया। तो जितना छूट हुआ यही इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बट्टा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस बातों को और गंभीरता से, और अंकित मूल्य पे भी हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लिखे हैं आज अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का अंग्रेजी होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है कि वस्तु को, मान के चलिए कोई वस्तु है, उस पर जो मूल्य को अंकित किया गया है, मतलब निर्धारित किया गया है, उसी को यहाँ पे लिखे। किसी वस्तु का निर्धारित किया गया मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाता है। मतलब कोई भी सामान लेते होंगे तो उस पर एक मूल्य निर्धारित की जाती है। तो जो मूल्य निर्धारित की जाती है अर्थात उस पर चढ़ाया जाता है, चाहे वो आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे आप वह कुरकुरे ले लीजिए, चाहे वह आप बिस्किट ले लीजिए, हर सामान पे एक प्राइस अंकित की जाती है, मतलब चढ़ाया जाता है, निर्धारित किया जाता है। उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, लेकिन यहाँ पर बट्टा में जो होता है वो अलग टाइप से बेचा जाता है। मान के चलिए कि कोई भी वस्तु क्या होता है, जो उस पर अंकित की हुई मूल्य रहती है, उस पर क्या होता है, हम या आप, बहुत सारे लोग उस पर छूट चाहते हैं। तो जो छूट देने के पश्चात जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है, उस मूल्य को या उस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, सेल प्राइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है वह भी यहाँ पे लिखे हैं। अर्थात विक्रय मूल्य बराबर ही होता है अंकित मूल्य घटा बट्टा। तो आज हम लोग इस एपिसोड में रहेंगे यहीं तक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेते हैं आज आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।